गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है अभी जी के पॉइंट में। दोस्तों आज हम झारखंड की जनजाति से संबंधित उरांव जनजाति से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इससे पहले हम संथाल जनजाति के बारे में एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम इसके थ्योरी सेक्शन को देखते हैं, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड एमसीक्यू को देखेंगे। उरांव झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। प्रथम स्थान पर है संथाल जनजाति, दूसरे स्थान पर है उरांव जनजाति और तीसरे स्थान पर है मुंडा जनजाति तथा चौथे स्थान पर है होस जनजाति। उरांव जनजाति की कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत लगभग 18% है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न पूछेगा कि उरांव जनजाति का कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18%। अगला फैक्ट है, उरांव जनजाति की सर्वाधिक संख्या छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है। झारखंड में 90% उरांव जनजाति के निवास इसी क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर तथा कोल्हान प्रमंडल में भी इनका संख्या पाई जाती है। अगला फैक्ट है, ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान दक्कन माना जाता है और वे स्वयं को कुड़ुक कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है मनुष्य। दोस्तों ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान निम्न में से क्या है, तो आपका राइट आंसर होगा दक्कन और वे स्वयं को क्या कहते हैं, कुड़ुक, और जिसका शाब्दिक अर्थ है मनुष्य। उरांव जनजाति का संबंध है द्रविड़ प्रजाति से, यह भी इंपॉर्टेंट है। उरांव जनजाति में 14 गोत्र पाए जाते हैं जिसे क्या कहा जाता है, किल्ली, यह भी इंपॉर्टेंट है। उरांव में गोदान या टेटू प्रथा प्रचलित है। महिलाओं में गोदना को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। उरांव जनजाति में समगोत्री विवाह निषेध है। वैसे झारखंड के जितने भी जनजाति है सबके समाज में समगोत्री विवाह निषेध है। अगला फैक्ट है, उरांव जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है जिसमें वर पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी आया है कि उरांव जनजाति में कौन सा विवाह या शादी प्रचलित या फेमस है, तो आपका आंसर हो जाएगा आयोजित विवाह। अगला फैक्ट है, उरांव जनजाति में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण। युवा गृह को धुमकुड़िया कहा जाता है, ग्राम प्रधान को महतो कहा जाता है, पंचायत को पंचोरा कहा जाता है तथा नाच का मैदान को अखड़ा कहा जाता है। संताल के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है, मुंडा के युवा गृह को गितीउड़ा कहा जाता है। तो आपको कम से कम 3-4 जनजाति का युवा गृह को याद रखना होगा जो एग्जाम में अक्सर पूछता है। पहला है संथाल का, मुंडा का, उरांव का। धुमकुड़िया के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यह एक युवा गृह है जिसमें युवक युवतियों को जनजाति के रीति रिवाज एवं परंपरा का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें 10 से 11 वर्ष में प्रवेश मिलता है तथा विवाह होते ही इसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। धुमकुड़िया में प्राय सरहुल के समय 3 वर्ष में एक बार प्रवेश मिलता है। इसमें युवकों के लिए जोक एड़पा तथा युवतियों के लिए पेल एड़पा नामक अलग अलग प्रबंध होता है। जोक एड़पा का अर्थ होता है कुंवारा। जोक एड़पा को धांगर कुड़िया भी कहा जाता है जिसमें मुखिया को धांगड़ या महतो कहते हैं। पेल एड़पा देखभाल करने वाले महिला को बड़की धांगड़ीन कहा जाता है। उरांव जनजाति में त्योहार के समय पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र को क्रिया कहा जाता है तथा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को खरनिया कहा जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है कि क्रिया क्या है,
या फिर पूछ सकता है कि उरांव जनजाति में त्योहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र को क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा क्रेया। उरांव जनजाति पितृसत्तात्मक है। उरांव जनजाति का प्रमुख त्योहार करमा तथा सरहुल है। उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य को यदुर कहते हैं। उरांव जनजाति के लोग प्रत्येक वर्ष वैशाख में सुसेंद्रा, फागुन में फागुसेंद्रा तथा वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर जेठ शिकार करते हैं। उरांव जनजाति के नाच के मैदान को अखाड़ा कहा जाता है। उरांव जनजाति के वर्ष का प्रारंभ नवंबर दिसंबर में धान कटनी के बाद होता है। झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास उरांव जनजाति का ही हुआ है। उरांव जनजाति का धार्मिक व्यवस्था। उरांव जनजाति का प्रमुख देवता धर्मेश या धर्मी कहलाता है, जिन्हें जीवन तथा प्रकाश देने में सूर्य के समान माना जाता है। उरांव जनजाति के अन्य प्रमुख देवी देवता निम्न हैं। मरांगबुरु, जिसे पहाड़ देवता कहा जाता है। ठाकुर देव, जिसे ग्राम देवता कहा जाता है। डीवहा, जिसे सीमान देवता कहा जाता है। पूर्वाजमा, जिसे कुल देवता कहा जाता है। उरांव जनजाति में फसल की रोपनी के समय भेलवा पूजा किया जाता है तथा गांव के कल्याण के लिए वर्ष में एक बार गोरिया पूजा का आयोजन किया जाता है। उरांव जनजाति पूरा गांव का धार्मिक प्रधान पहान तथा उसका सहयोगी को पुजारा कहा जाता है। उरांव का मुख्य पूजा स्थल सरना कहलाता है। उरांव के पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को शासन कहते हैं। अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके टेस्ट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। पहला प्रश्न है, धूमकुड़िया किस जनजाति से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उरांव। कौन सी जनजाति द्रविड़ समूह की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उरांव। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति की भाषा निम्न में से क्या है? ऑप्शन है मालतो, खोरटा, कुड़ुक या सादरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुड़ुक। उरांव जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी धूमकुड़िया। झारखंड के किस क्षेत्र में उरांव जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी छोटा नागपुर का पठार। ऐतिहासिक रूप से उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दक्कन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति के लिए कुड़ुक शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उरांव। अगला प्रश्न है, कुड़ुक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मनुष्य। उरांव जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 14। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन उरांव के संबंध में सत्य है? ऑप्शन देखते हैं। इस जनजाति में समगोत्री विवाह निषिद्ध है। इस जनजाति में गोदना प्रथा का विशेष महत्व है। इस जनजाति में पुरुष की तुलना में महिलाओं में गोदना को अधिक महत्व दिया जाता है। या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति में निम्न में से कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आयोजित विवाह। अगला प्रश्न है, आयोजित विवाह की क्या विशेषता है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसमें वर पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति में त्योहार के समय पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरिया। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति में त्योहार के समय महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खंडरिया। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति के नाच के मैदान को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अखाड़ा। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति के वर्ष का प्रारंभ कब होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धान की फसल कटाई के बाद। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस जनजाति का सर्वाधिक विकास हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उरांव। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है, यह जनजाति अस्थायी कृषि बन गई है, इस जनजाति का प्रमुख भोजन चावल तथा जंगली पक्षी है, यह जनजाति बंदर का मांस नहीं खाती है, या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उरांव जनजाति का प्रमुख देवता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्मेश। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना निम्न में से किससे की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति द्वारा फसल की रोपनी के समय कौन सी पूजा की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भेलवा पूजा। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति द्वारा गांव के कल्याण हेतु वर्ष में एक बार कौन सी पूजा की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोरिया पूजा। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पहान। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति के गांव के धार्मिक प्रधान का सहयोगी कौन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुजार। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरना। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति के पूर्वजों की आत्मा निवास स्थान को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शासन। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देखते हैं, उरांव जनजाति तांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास करते हैं। ऑप्शन बी है, उरांव जनजाति में शवों का सामान्यतः दाह संस्कार किया जाता है। ऑप्शन सी है, ईसाई उरांव के शव को अनिवार्यतः दफनाया जाता है, या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, धूमकुड़िया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन देखते हैं, धूमकुड़िया उरांव जनजाति का युवा गृह है। इसमें केवल युवकों को जनजातीय रीति रिवाजों एवं परंपरा का प्रशिक्षण दिया जाता है। कथन 3 है, इसमें केवल 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कथन 1 और कथन 3 सही है। कथन 2 इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ केवल युवक दिया हुआ है, जबकि युवक एवं युवतियों को रीति रिवाज एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है, इसीलिए ऑप्शन 2 गलत है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कथन 1 और कथन 3। अगला प्रश्न है धूमकुड़िया में सामान्यतः किस पर्व के अवसर पर प्रवेश दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सरहुल। अगला प्रश्न है धूमकुड़िया नामक संस्था में युवाओं हेतु निम्न में से किसका प्रबंध होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जोकेड़पा। अगला प्रश्न है धूमकुड़िया नामक संस्था में युवतियों के लिए निम्न में से किसका प्रबंध होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पेलेड़पा। अगला प्रश्न है धूमकुड़िया नामक संस्था में जोक एड़पा के मुखिया को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धांगड़। अगला प्रश्न है धूमकुड़िया नामक संस्था में युवतियों की देखभाल करने वाली महिला को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बड़की धांगड़ेन। अगला प्रश्न है उरांव जनजाति में सेवा विवाह की विशेषता क्या है? ऑप्शन देखते हैं वधू द्वारा विवाह से पूर्व वर के घर में रहता है तथा उसके परिवार की सेवा करनी होती है। वर द्वारा विवाह से पूर्व वधू के घर रहकर उसके परिवार की सेवा करनी पड़ती है। या ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वर द्वारा विवाह से पूर्व ही वधू के घर में रहकर उसके परिवार की सेवा करनी पड़ती है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।